दोस्तों 3 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का भूगोल का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है और जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चन बैंक से रहते हैं। तो यदि आप क्या क्वेश्चन बैंक तैयार कर लेते हैं तो भूगोल के पेपर में 70 में 70 स्कोर करेंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको क्या है कंप्लीट क्वेश्चन बैंक आपको बताते जा रहा हूँ। दोस्तों टोटल हम बात करें तो आपके पहली पुस्तक से आपके 6 अध्याय और दूसरी पुस्तक से दोस्तों आपके 3 अध्याय रहने वाले हैं। ओके, तो पार्ट 1 आ चुका है, ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में दोस्तों हमने अध्याय से लेकर अध्याय 4 तक के वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए थे। अभी दोस्तों हमारे 4 अध्याय रह जाते हैं। पहली पुस्तक के 2 अध्याय, आपका 5वां और 6वां, और दूसरी पुस्तक के भी 2 अध्याय, यानी टोटल हमारे 4 अध्याय अभी और रह जाते हैं वस्तुनिष्ठ के लिए। टोटल आपके 8 अध्याय आने हैं त्रैमासिक परीक्षा में। ओके, तो इनके जो हमारे रह जाते हैं अध्याय, इनके भी वस्तुनिष्ठ इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आपका सपोर्ट रहता है कुछ तो ओके कहेंगे तो मैं आपको आगे क्वेश्चन आंसर भी बताने का प्रयास करूंगा। जितना हो सकता है उतना मैं आपको कवर कराने का प्रयास करने वाला हूँ। तो दोस्तों अध्याय 5 आ जाता है भू आकृति प्रक्रियाएं। सही विकल्प है। निम्नलिखित में से पटल विरूपण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका अंतर्जनित। ओके, ऐसे निम्नलिखित में से 2 महत्वपूर्ण जलावली तत्व हैं, तो राइट आंसर तापमान तथा वर्षण। जैसे निम्नलिखित में से अपक्षय का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका सेल मलबा। जैसे बृहद संचलन में कौन सी शक्ति सहायक होती है? राइट आंसर हो जाए आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तीव्र ढालों पर सेल स्खलन होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 7 नंबर का बहुत तीव्र और विध्वंसी। हिमालय क्षेत्र में मलबा अवधात भूस्खलन घटित होने का कारण है, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी, क्योंकि तीव्र ढाल भी है, पर्दार श्रेणी की परिस्थिति भी है और वर्तिक हलचल भी। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। अंतर्जनित बल मूल रूप में डेडस निर्माण करने पर बल है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी की सतह पर असमानताओं का निर्माण। अंतर्जनित बल मूल रूप से पृथ्वी की सतह पर असमानताओं का निर्माण करने पर बल है। जैसे बाह्य जनित प्रक्रिया मुख्य रूप से हो जाएगा अपर्दन और निक्षेपण पर बल है। रूप से अपर्दन और निक्षेपण बल, इसमें आपका आएगा अपर्दन और निक्षेपण बल। ऊपर वाली माना पृथ्वी की सतह पर असमानताओं का निर्माण करने वाला बल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट भूस्खलन में पदार्थ अपेक्षाकृत होते हैं, तो कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजी से नीचे की ओर गतिमान होते हैं। तेजी से नीचे की ओर गतिमान होते हैं। अपक्षय निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सत्ता जाता है। पहला है अंतर्जात शक्ति धरातल के भागों से ऊपर उठाती हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देती हैं, सत्य हो जाएगा। विश्व की सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, तो आपका असत्य है। अपक्षय में ढाल का विशेष महत्व, तो सत्य हो जाएगा। मृतिका के नीचे चट्टान की परत का स्तंभ शिले कहते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। सेल पात क्रिया सेल स्खलन के समान है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो ये हो जाता सत्य सत्य। आ जाता एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। अपर्दन के माध्यम से उच्चावचन के मध्य अंतर कम, तो कम होने का क्या कहते हैं? तो कम होने को हम कहते हैं आपका समतलीकरण। समतलीकरण या फिर दोस्तों हो जाएगा आपका अनाच्छादक। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थ ही किस प्रकार संचालित करता है? तो ये किस प्रकार संचालित करता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जिससे वह ढलान के अनुरूप गति करता है। गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थ को किस प्रकार से संचालित करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थ को नीचे की ओर संचालित करता है, जिससे ढलान पर के अनुरूप गति कर सके। तो नीचे की ओर क्या करता है गति। अनाच्छादित शब्द का क्या अर्थ है? इसका शब्द का अर्थ होता है आपका नग्न करना या आवरण हटाना। भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी की सतह से पदार्थों के हटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं आच्छादन। नेक्स्ट है आपको मैं बोलते जा रहा हूँ, तो आप यहाँ लिखते जाइएगा। भू आकृति प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो भू आकृति प्रक्रिया क्या है? उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जो पृथ्वी की सतह को आकार देती हैं, जैसे अपर्दन, निक्षेपण और अपक्षय। तो भू आकृति प्रक्रिया कौन है? जो पृथ्वी की सतह को आकार देती हैं, जैसे आपका अपर्दन है, निक्षेपण है, अपक्षय है, ये आपकी सभी भू आकृति प्रक्रिया हैं। जैसे आपका पेडालॉजी क्या है? तो पेडालॉजी मृदा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है, जिसमें मृदा की उत्पत्ति, संरचना, वर्गीकरण और वितरण पर अध्ययन किया जाता है। जैसे आपका पेडोलॉजिस्ट कौन है? तो मृदा का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को हम क्या है? पेडालॉजिस्ट कहते हैं। राइजोबियम कहाँ रहता है? तो ये हमारा कहाँ रहता है? पौधों की जड़ों की गांठों में सहजीवी के रूप में रहता है। आंसर दोस्तों मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये आपके आंसर रहने वाले हैं। पहला है पहले उसका आंसर, ये दूसरा का आंसर, ये तीसरा आपका दिया हुआ है उसका आंसर है, चौथा क्वेश्चन उसका आंसर, ये 5वां 6वां आंसर दिए हुए हैं।
आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है छठवां अध्याय, उसके वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं। अध्याय 6 हमारा भू आकृतियां तथा उनका विकास। तो पहला हमारा बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किस अपर्दन के कारण कारक द्वारा होता है? तो पवन के द्वारा होता है। डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से किस भू आकृति द्वारा होता है? तो नदी के द्वारा। निम्नलिखित में से अपर्दन कौन सा कारक है? तो जाएगा पवन। बी आकार की घाटी का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? तो होता है आपका तरुण अवस्था में। सर्क का निर्माण अपर्दन किस कारक द्वारा होता है? तो होता है हिमोड के द्वारा। आगे देख लेते हैं। स्टिग्लाइट का निर्माण अपर्दन की कारक द्वारा होता है, तो इसका हो जाएगा निक्षेपण। सर्क का निर्माण अपर्दन कारक के द्वारा होता है, तो जाए हिमानी। हिमानी अपर्दन के कारण होता है। हिमोड का निर्माण अवस्था में होता है, तो हिमानी अवस्था में होता है। भृगु रचना द्वारा बनने वाली रचना है, तो जाएगा समुद्री लहरों द्वारा। डेल्टा का निर्माण द्वारा होता है, तो जगह नदी के द्वारा होता है। सत देख लेते हैं। अपर्दन के अभिकर्ता के रूप में नदियों का महत्व तो सबसे अधिक है, तो आपका सत्य हो जाएगा। लंबत अपर्दन के कारण नदी भी आकार की घाटी बनती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। डेल्टाई भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। मृदा के निक्षेपण। मृदा के निक्षेपण से डेल्टा का विस्तार होता है, तो चौथा दोस्तों हमारा सत्य है। पांचवा है भूमिगत जल समानतः उष्ण होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य ये। नेक्स्ट है हिमानी तीव्र गति से नीचे की ओर खिसकती है, तो ये आपका असत्य ये भी। नेक्स्ट है मिट्टी के विकास में महत्वपूर्ण कारक जलवायु है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉर्न या ग्रीष्मशृंखल किस अपर्दन के कारक द्वारा बनाए जाते हैं? ये हो जाएगा आपका हिमानी द्वारा बनाए जाते हैं। अब दोस्तों आपके है आपका सत्य, लेकिन आपका क्या है, कोई यहाँ कुछ पूछा जा रहा है कि किस अपर्दन के कारक बनाए जाते हैं? आपके एक वाक्यन वाले बन गए, तो हिमानी के कारण आपके बनते हैं ग्लेशियर। घोल रंध किस अपर्दन के कारक के द्वारा बनाए जाते हैं? तो हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा। भूमिगत जल। अब ये आपके दो है क्वेश्चन, तो ये आपका क्या है, एक वाक्यन में होने चाहिए सेट। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं हमारी जो दूसरी पुस्तक है, दूसरी पुस्तक का पहला अध्याय भारत भौतिक पर्यावरण, जो दूसरी पुस्तक है इसका पहला अध्याय भारत स्थिति। भारत स्थिति इसे देख ले सही विकल्प निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार आपका ये रहने वाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से। निम्नलिखित में से देशांतर में कौन सा भारत के प्रमाणित मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो ये हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है? चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर आपका 2 नंबर का। भारत की सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों से इंगित करता है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश एवं राजस्थान। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बांग्लादेश के साथ। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किस रेखा द्वारा होता है? तो होती है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। किसके द्वारा भारत श्रीलंका में अलग होता है? तो जाएगा इसका आंसर पाक जलमंडू मध्य। निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे भारत से बड़ा है? तो चीन क्या है, भारत से बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि में। ओके, नेक्स्ट आपको रेगिस्तान। भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। ओके, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित किलोमीटर में आपको बताना है, कि आपका होने वाली है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की सीमांत गर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 10 समुद्री मील तक फैला हुआ है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका इसका होने वाला 12 समुद्री मीलों तक फैला हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप स्थित है, तो किस देश में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। जैसे भारत की दक्षिणी हिस्सा कटिबंध में स्थित है, तो जगह उष्ण कटिबंधी में स्थित है। उष्ण कटिबंधीय। भारत के मध्य से अक्षांश रेखा गुजरती है, तो कर्क अक्षांश रेखा गुजरती है।
भारत की अंशासीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग डिग्री है, तो कहते हैं 30 डिग्री है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब आ जाए सत्ता सत्य। कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, तो आपका सत्य हो जाएगा। भारत की पूर्वी से पश्चिमी लंबाई 3224 किलोमीटर है, तो ये दोस्तों हमारा असत्य है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है, तो सत्य हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य डूरंड लाइन स्थित है, तो चौथा दोस्तों हमारा असत्य है। पांचवा, एक मानक मील में लगभग 1.8 किलोमीटर होते हैं, तो ये आपका ये भी असत्य है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख संघ शासित प्रदेश हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवासरत है, ये आपका सत्य है। भारत शीत कटिबंधीय में स्थित है, तो आपका सत्य हो जाएगा। अभी हमने देखा उष्ण कटिबंधीय में स्थित है, ये हमारा हो जाता है सत्य सत्य। सही जोड़ी देख लेते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई, ये हमारा स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी आपका ये 15,200 किलोमीटर। लक्षद्वीप अरब सागर हो जाएगा। नेक्स्ट इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट हो जाए बंगाल की खाड़ी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, तो हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आपका हो जाएगा राजस्थान। मालदीव, तो मालदीव हो जाएगा दोस्तों आपका द्वीपीय राष्ट्र। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा हो जाएगा आपका 23 डिग्री 30 सेकेंड वाला, तो ये छठवां। मानक यामोत्तर, तो हो जाएगा आपका 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर, तो हो जाएगा आपका छठवां। कन्याकुमारी दोस्तों हो जाएगा आपका तमिलनाडु, तो हो जाएगा 7वां। कंप्लीट हो जाता है। आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत दोस्तों हमारा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, तो हिंद महासागर। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, तो कौन सी रेखा करती है, मैक-मोहन रेखा करती है। भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्रों के नाम बताना जो द्वीपीय हैं। तो पहला तुम्हारा हो जाता श्रीलंका, दूसरा हो जाता हमारा, पहला श्रीलंका है, दूसरा हमारा हो जाता मालदीव। कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है, तो जब 5 घंटे 30 मिनट 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य कौन है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा गुजरात। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम लिखिए, तो हो जाएगा इसका पाक संधि, नाम है पाक जल संधि। नेक्स्ट है, कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा आपस में एक दूसरे को भारत के किस राज्य पर काटती हैं, तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। इसके लिए हमारा कंप्लीट हो जाते हैं अध्याय 1 ऑब्जेक्टिव। अब दोस्तों हम देख लेते हैं दूसरी पुस्तक का दूसरा अध्याय, रचना तथा भू आकृति विज्ञान के ऑब्जेक्टिव। तो संरचना तथा भू आकृति विज्ञान दूसरा अध्याय है। सही विकल्प देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताल झील स्थित है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका मणिपुर। यमुना नदी की सहायक नदियाँ मुख्यतः किस पर्वत से निकलती हैं, तो विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं। अंडमान को निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो जाएगा दोस्तों आपका 10 डिग्री चैनल। भारत के पश्चिमी तट की विशेष स्थलीकृति कायाल स्थित है, तो ये हमारी कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट है डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, तो नीलगिरी में। और पूर्वी और पश्चिमी घाट में कौन सी पहाड़ियाँ आपस में मिलाती हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। इसमें भी आगे देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका 1200 मीटर। अनाईमुडी चोट स्थित है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका अनामाइल लाइन में। नेक्स्ट है मरुस्थल में चापाकार रेतीले टिब्बे कहलाते हैं या बरखान। रेगिस्तान की पूर्ति प्राद्वीपीय भारत डेडस प्लेट का हिस्सा है, ठीक है जाएगा दोस्तों हमारी गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है। लक्षद्वीप में द्वीप की कुल संख्या 36 है। शिलांग पठार का हिस्सा है, शिलांग हो जाए मेघालय पठार का हिस्सा है।
मध्य उच्च भारत अरावली पर्वत जडस तक फैला हुआ है। दोस्तों आपका जो चौथा है मध्य उच्च भारत अरावली पर्वत को, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर विंध्य पर्वतमाला तक फैला हुआ है। शिलोंग आपका मेघालय पठार का हिस्सा है। मेघालय के पठार को जनजातियों के नाम के आधार पर डडस भागों में बांटा गया है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका भू आकृति प्रक्रिया के आधार पर तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा गया है और प्यास या झील में पाई जाती हैं, तो इसका हो जाएगा दोस्तों शुष्क या अर्ध शुष्क। शुष्क या अर्ध शुष्क में पाई जाती हैं। आ जाता है सत्य सत्य। हिमालय प्राचीन बलित पर्वत है, तो ये आपका सत्य है। कश्मीर घाटी वास्तव में झेलम नदी की घाटी है, तो सत्य है। सियाचिन उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है, ये भी आपका सत्य है। नदी अपनी युवा अवस्था में विसर्पों का निर्माण करती है, तो आपका सत्य हो जाएगा। लघु हिमालय को उत्तराखंड के नागतीवा कहा जाता है, तो 5वां दोस्तों हमारा सत्य हो जाएगा। 6वां है तिस्ता नदी अरुणाचल हिमालय से बहती है, तो ये दोस्तों हमारा असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जिनका उपयोग चाय बागान लगाने में किया जाता है, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों असत्य। ये दोस्तों हमारा सत्य है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बहुआ को पार करने के बाद भी आकार की घाटी बनाती है, तो ये हो जाएगा असत्य। और प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है, तो ये आपका सत्य है। सही जोड़ी आ जाती है। सही जोड़ी में हमारा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल जो तट हो जाएगा वो हमारा पूर्वी तट हो जाएगा। हिमालय पर्वत, हिमालय है आपका उत्तरी पश्चिमी हिमालय से हो जाएगा। बालटोरा, तो बालटोरा हिमानी हो जाएगा आपका। पंगांगसो, तो हो जाएगा आपका 2500 किलोमीटर। लूनी नदी हो जाएगा दोस्तों आपका मरुस्थल। आगे सही जोड़ देख लेते हैं। काकाकोरम, काकाकोरम हो जाएगा दोस्तों आपका कश्मीरी हिमालय। ठंडा मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों हमारा लद्दाख। फोटुला दर्रे, फोटुला दर्रे हो जाएगा लद्दाख श्रेणी। नेक्स्ट है आपका खाटूगला दर्रे, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें क्या रहने वाला है, ओके से स्किप करते हैं, तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड हिमालय, हो जाएगा लेंस साउंड, तो हो 5वां। ओके अब इसमें से आपका इसको क्लियर आपको कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट हमारा एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। चेरापूंजी किस पठार पर स्थित है, तो चेरापूंजी हमारा मेघालय पठार पर स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर 600 से 900 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार के किन भाग में नदी खंड और महाखंड मिलते हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट के ढलानों में, घाट के ढलानों में। नेक्स्ट है मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है, तो आपको बता देना है मिजोरम को कहा जाता है। अरुणाचल हिमालय में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर आपका कौन कौन सी जनजातियां, जैसे मोनपा है, ढपला है, मोनपा, ढपला, अरूव, नागा, ये सब जनजाति निवास करती हैं। अरुणाचल हिमालय की प्रमुख चोटियों के नाम आपको बताना है, तो हिमालय की प्रमुख चोटी आपका कांगोटो और नमचा वरना। नमचा बरवा। जैसे भारत का ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा ठंडा मरुस्थल जो स्थित है लद्दाख। नेक्स्ट है काकाकोरम तथा जास्कर श्रेणी के मध्य कौन सी श्रेणी आती है, तो काकाकोरम तथा जास्कर की श्रेणी के मध्य लद्दाख श्रेणी आती है। उत्तरी पूर्वी पठार को किस नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर मेघालय पठार या शिलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। तो मेघालय पठार कह सकते हैं या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं शिलोंग पठार।
आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कश्मीरी जो घाटी आपके पीर पंजाल और बृहद हिमालय श्रेणियों के बीच स्थित है। अरुणाचल हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर आपका तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है। उत्तर पश्चिमी हिमालय के दक्षिणी भागों में पाई जाने वाली अंदर घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? को दून के नाम से जाना जाता है। दून के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसके भी हमारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कंप्लीट है। आपकी जो पहली पुस्तक है, आपकी जो पहली पुस्तक की आपके टोटल कितने अध्याय आने थे? टोटल आपके 6 अध्याय आने थे, तो उसके वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं। दूसरी पुस्तक से 2 अध्याय आने थे, उनके भी दोस्तों हमने क्या वस्तुनिष्ठ देख ली है। टोटल 2 पार्ट में वीडियो है, तो वो देख लीजिएगा। अब दोस्तों अगर आपका सपोर्ट रहता है, क्योंकि अपनी तरफ से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ओके, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फिर आगे में दोस्तों आपको क्या है क्वेश्चन आंसर कहेंगे तो क्वेश्चन आंसर बता दूँ। बाकी बहुत कम समय है, लेकिन जितना होगा मैं अपनी तरफ से क्या है पूरा प्रयास कर रहा हूँ और आपको क्या तैयार करते जाना है। मेन ऑब्जेक्ट रहता है कि आप कम समय रहता है, ऑब्जेक्ट आप नहीं ढूंढ सकते, तो इसलिए मैं पहले ऑब्जेक्ट को आपको कवर करा ही देता हूँ। ओके, 28 नंबर तो आपके जिससे फिक्स हो ही जाए, पर क्वेश्चन आंसर में आपको कहेंगे तो बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।